हमारे टहलते सब जो हमारे गाँव छीन सब मान्य बड़ा छोटा सब हमारे सहयोग करना छे नमस्ते। ये मैं सबसे पहले हमारे संदीप भाई अंकित भाई और जो सब सहयोग करना छे हमारे जो सबसे पहले दुई भाई जो हाथ और उसके बाद हम सब सहयोग में खड़े हैं। और इस जमीन के लिए हम ये चाह रहे कि जो हमारी जमीन है वो हमें वापस मिल जाए। और इसमें कार्रवाई हमारी सीएम ये मतलब कोटद्वार डीएम एसडीएम तहसीलदार सबके साथ ये कार्रवाई शुरू हो रखी है, मतलब चल रही है। और ये सीएम पीएम तक सारी कार्रवाई आगे जा चुकी है। आप यहाँ क्या होना चाहिए कानून चाहिए। आज हमारे पिछड़ों की विरासत जमीन है हमारे गांव को जो गरीब जो मंद आदमी थे ना धोखाधड़ी में इतना बड़ा कम से कम 80-90 बीघा जमीन है भैर हो गया। बड़ा दुख की बात है। ये संबंध में सबसे पहले प्रयासकार हमारे माननीय विधायक जी कार है उन इतना बड़ा प्रयासकार है कि वो प्रयास करने के बाद तभी को मैं गाँव में काम कर जाओ। हमारे विधायक जी से ब्लॉक प्रमुख जब तबड़े जो किलो में छाई देखो हम काम और कम से कम अभी तो 10-12 काम करें प्रस्ताव दिए ना। अब तक पूर्ण विश्वास है और मुख्यमंत्री से बिल्कुल संघर्ष करने के बावजूद हम तक खड़कार वो जो उन्होंने स्टेटमेंट दिए ना वो एक शब्द बहुत भारी हमारे गांव की जमीन जो धोखाधड़ी में हो गया वो हम तक वापस मिलल। इन हमारे उम्मीद विधायक जी से मैं उनसे निवेदन कर दो वो चरणबद्ध कर दो और बहुत धन्यवाद। जो कि आप सब लोगों को पता है टोली गांव वालों को कि हमारे गांव में एक रोड की समस्या है। उस समस्या में वो हमको बताएंगे कि क्या क्या उसमें प्रोग्रेस है और क्या क्या होना है क्या नहीं होना है। दूसरा एक बहुत बड़ा स्कीम हमारे गांव में चल रहा है जो भूमि विवाद है। वो विवाद भी हमने उनकी नॉलेज में है वो चीजें सारी चीजें और वो लगी भी है उस कार्य को आगे बढ़ाने में ताकि हमको टोली गांव वालों को सही न्याय मिल सके। और ये जो हमारी जमीन है खुर्द-बुर्द कर रहे हैं ये गुमनाफे लोग औने पौने दावों में गांव के सच्चे ईमानदार और अनपढ़ लोगों को गुमराह करके उसका भी वो छानबीन करवाएंगे। हम उनसे आशा करते हैं। हमारे को कुछ भी पता नहीं चला कि क्या हो रहा है उसका क्या फैसला हो रहा है क्या जांच चल रही है। तो हम आपसे आशा करते हैं कि आप उस चीज का भी जांच करेंगे क्योंकि आप हमारे विधायक हैं हमारे जम्मू कश्मीर क्षेत्र के विधायक हैं। हम आप पर ही डिपेंड करते हैं। आपसे आशा करते हैं कि आप हमको सच्चा न्याय दिलाएंगे जिसमें हमारी जितने भी ये भू माफिया जितने भी ये गड़बड़ हुआ है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और संदीप रोतेला हमारे गांव के कम से कम 18-20 लोगों को नोटिस दिया 10,000 रुपया मत है और हम तो कोर्ट में लेकिन हम तो जानकर पलटे को साइन करो हम तो पता ही नहीं रजिस्ट्रार हम पूछ कि पैसा दिया मेरे बाप 10,000 दिया हम तो क्या कि वो 5 लिखो कि 2.5 लिखो कि कतो लिखो है हम 10,000 हाँ ये तो बोल चाहे इसका जमीन लिखे मन नाम पर धोखाधड़ी नहीं है तो धोखाधड़ी। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम वंदे मातरम। आज टोली ग्राम सभा जाडा मंडी में आज आपके द्वारा ही एक यहाँ पे बैठक आहूत की गई है और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आप लोगों को कि हुआ तो बहुत जगह होगा मगर जागरूक लोग आप लोग टोली के निकले। मैं आपको हृदय से धन्यवाद करती हूँ और मुझे ये भी पता है कि आप लोगों को के साथ न्याय होगा क्योंकि हम लोगों को पहले कोई जानकारी नहीं मिली है। क्या पता अभी मेरे कितने लोगों ने कहा मुझे कि हमारे भी होगा मगर शुरुआत कहते हैं ना एक जंग जो शुरू हुई टोली गांव से शुरू हुई इसके आपने तो आवाज उठा ली कई लोग चुप भी रह गए मगर आप लोग अगर यहाँ पे इस तरह से आपने एक अलग जगाई है तो ये जरूर इसका सभी को फायदा होगा ऐसा मेरा मानना है। आज जब ये बात हुई थी तो उस टाइम पे मैंने भी कहीं 1-2 जगह देखा था मेरे को तो यहाँ बताया नहीं था किसी ने। एक दिन फोन आया था आप क्या लोगों का जब तहसील में गए कि आप जरा एसडीएम से बोलते मैंने तुरंत एसडीएम से बोला कि उनकी बात सुनो क्या कह रहे। इतना मेरे को ज्यादा समझ नहीं आया मगर जब मेरे को संदीप कुकरेती जी हैं आपके है ना दिल्ली में रहते हैं उन्होंने डिटेल में बताया तो मुझे बड़ा शौक लगा। मैंने कहा इस तरह से वो रखा है ठीक है ना बहुत अच्छी डीपली बात बिल्कुल बारीकी उन्होंने मेरे को समझाई। उसके बाद मैंने उनको आश्वासन दिया मैंने कहा बिल्कुल चिंता ना करें और मुझे अपने मुख्यमंत्री जी पे पूरा भरोसा है। आपने ये भी सुना होगा कि एक कानून पास हुआ है भू कानून ठीक है ना तो ये तो बहुत ही संगीन जुर्म है। हमारे जितने भी भाई यहाँ पे खड़े हो रखे हैं सब लोगों ने जो एक
एक मिलजुल के एकजुटता का जो परिचय दिया है, ये वाकई एक मील का पत्थर साबित होगा। आज इस मीटिंग में हमारे जो सभा रखी गई है, हमारी समस्त इस मंडल के अध्यक्ष मनोज गोसाई जी, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। महामंत्री हमारे नीरज कनवाल जी, उनका भी धन्यवाद करती हूँ। देखो वो भी बहुत चिंतित हैं, एकदम से उन्होंने सुना, वो लोग यहाँ पहुंचे हैं। और हमारे हरेंद्र सिंह जी जो सैनिक संगठन के अध्यक्ष हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ। ये लोग भी सब लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। गाँव के समय यकीन जब मैं विधायक बनी उससे पहले भी मैं, जब आपने देखा होगा कितनी बार मैंने चुनाव लड़ा, मेरा एक ही रहता था कि अपने गांव की जमीन मत बेचो। अपने गांव की जमीन, आपको आपने कहा कि हमें 10,000 दिए, और क्यों लिए आपने पैसे? क्यों बेची आप लोगों ने जमीन? थोड़ी सी, चाहे वो एक ही नाली थी, क्यों बेची आपने? मैं तो हमेशा से कहती हूँ कि आप अपनी जमीन मत बेचो। अभी आप कोरोना काल में देख लीजिए, अभी आपने एक भाई ने यहाँ पे कहा, आप बताओ कि ऐसे ऐसे लोग गांव में आए जो कभी आते भी नहीं थे, सब अपने गांव के। अरे हमारा गांव हमारा स्वर्ग है, ऐसी जगह हमें आज तक नहीं मिल पाएगी कभी, ठीक है ना। इस पहाड़ को बचाने के लिए हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, और आप लोग जरा से लालच में आकर के ऐसे ऐसे लोगों के बीच में बेचे। बिल्कुल बंद कर दीजिए। हमारी जो धरती है, पितरों की धरती है, उन लोगों ने किस तरह से हमारे पितरों ने पत्थर तोड़ तोड़ करके खेत, तो इसमें आप लोगों के साथ पूरी बारीकी से गांव में भी आएंगे पूरी टीम, आप लोगों से पूछा जाएगा हर चीज से। ये नहीं कि खाली कोटदात या लेंसडाउन यहीं तक सीमित रहेंगे या पौड़ी तक रहेंगे। आप लोग पूरी जांच होती है, आपको तो पता है SIT जांच कैसी होती है, ठीक है ना। तो मेरा मानना है कि आप लोग जितने भी हैं, घबराने की जरूरत नहीं। नोटिस किसने भेजा, नोटिस किसने भेजना, कोई वो बहुत बड़ी वो नहीं है। भेजो तो डराने के लिए भेजा हुआ आप लोगों को, कि ताकि डर के मारे आप लोग चुप रहे। चुप रहने की, जब आपके साथ आपकी विधायक है, आपके माननीय मुख्यमंत्री जी है, पूरे शासन प्रशासन आपके साथ है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। और मेरा मानना ये भी है कि अगर आज तोली गांव के साथ न्याय मिलता है, तो उनके साथ अन्याय हुआ है, तो कहने का और भी गांव जो लोग इनकी नजर है कि इस तरह से हम हर गांव में करेंगे, तो वो लोग उनके लिए वो डर जाए, समझ जाए कि ये नहीं है, ये गांव की जनता, वो गांव की जनता नहीं जिसको बोली समझ के कुछ भी कर सकते हैं। उनके साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। जब तक आपके साथ आपकी विधायक है, नहीं, आप ये समझ लीजिए, कोई बात नहीं। वो इसीलिए ही नोटिस भेजे गए कि आप भोले भाले लोगों को डराया जाए, धमकाया जाए। मगर जो इस तरह की प्रवृत्ति, वो भी पहाड़ के लोग हैं, और पहाड़ के लोगों के साथ ये लोग इस तरह से करेंगे, तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, हमारे सरकार जिनका एक वो है कि हम कोई भी गलत तरीके से किसी की जमीन नहीं बेचेगा, जिस तरह से यहाँ पे हुआ है। अब वो जमाना गए कि किसी की जमीन कैसे बेच दी, मगर अब जब से हमारी सरकार ने कदम उठाया है, आप लोगों के साथ न्याय होगा। आप लोग देखेंगे यहाँ पे कि किसी हमारी बुजुर्ग महिला हो, बुजुर्ग भाई हो, सीधे भोले भाले गांव के निवासी हो, उनके साथ जिसके साथ भी हो, कोई गलत काम नहीं कर सकेगा। और जिसने इसमें क्राइम किया है, चाहे वो शासन हो, प्रशासन, कोई भी हो, नीचे से लेके ऊपर तक, उन पे सब पे कार्रवाई होगी, ये आपको मैं भरोसा दिलाता हूं। कार्रवाई हो रही है, और मैं देखे भी आ गई हूँ। सबसे पहले कार्रवाई क्या हुई है, आपकी जो रजिस्ट्रियां हैं उसको कैंसिल करने के लिए कमिश्नर ने आदेश कर दिया है। वो रजिस्ट्री का भी मैंने संदीप कुकरेती जी को एक कॉपी उनको दी है, और मुझे लगा सबसे पहले मैं उन्हीं के पास गई, मैं CM साहब के पास भी बात में गई, पहले उन्हीं के पास उन्होंने तुरंत देखा कि मैडम इसकी हम कैंसिल करवा देंगे, ठीक है ना। अब उनका ऑर्डर भी आ गया है कैंसिल करने का। और मेरा मानना ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, और जितनी हमारे यहाँ से एक डेलीगेशन गया था उस दिन, तो उन्होंने एक जवाब दिया है उस दिन कि आप बिल्कुल टेंशन न ले, SIT जांच होगी, कहा था आप सभी लोगों को। अब उन्होंने उसके SIT जांच के लिए भी मार्क करके दे दिया है। अब तुरंत ही उसकी जांच, जो पढ़ा हुआ नहीं है, जिसके अंदर काबिलियत नहीं है कोई जो टेस्ट दे सके, तो कहने का मतलब उनके लिए स्वरोजगार है। तुम उद्यान विभाग में लगा लीजिए, आप समाज कल्याण से लगा लीजिए, आप कोई से भी डिपार्टमेंट से लगा, क्या है, खादी ग्राम उद्योग, उससे दुनिया भर का लोन भी मिलता है आपको, सहकारी से लोन मिलता है काम करने के लिए। सरकार ने, आप देखो तो सही, रोजगार ही रोजगार है, ऐसा नहीं है रोजगार नहीं है। हाँ, जो बच्चा पढ़ा लिखा होगा, टेस्ट देने में सक्षम होगा, उनकी नौकरी भी लग रही। पहले नौकरी क्या होती थी कि आपको पता ही है कि नौकरी किस तरह से लगती थी। कितना बड़ा हंगामा और जांच हुई, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने तुरंत
एक कानून बनाया, नकल विरोधी कानून। जिस कानून के चक्कर में देख लीजिए, मेरे को तो अच्छी तरह याद है, मेरे क्षेत्र के 6 बच्चे नौकरी लगे। और जो बच्चे ये कहते थे हमारे पे ना पैसा है ना हमारे पे सोच है, मैंने कहा भैया आएगा, किसी आएगा तुम्हारी भी नौकरी। और सच में ये कानून पास हुआ और उस बच्चे की, हमारे गांव का है मनीष नेगी, मैं नाम ले रही हूँ मनीष नेगी, उसकी 2 नौकरी लगी, एक भी नहीं 2 जगह से नौकरी लगी। उसके अंदर काबिलियत थी। तो किसकी वजह से हुआ? जब हमारी सरकार ने, हम लोगों ने कानून बनाए, ठीक है ना। अब ये कानून भू कानून बनाया। अब कई लोग तो इसके भ्रमित भी करते, ऐसा नहीं है वैसा नहीं, मगर मैं कहती हूँ कि आपको कानून, तभी तो इतनी जल्दी कार्रवाई हो रही है इसमें। ऐसे तो कई सालों से लोगों की जमीन बिक्री होगी, पता ही नहीं किसी को क्या कही है, मगर नहीं था। मगर आज कानून बनने पे यह फायदा हुआ, तुरंत सीएम साहब ने ऑर्डर करा कि एसआईटी जांच की जाए। तो आप लोगों को आपकी रजिस्ट्री भी कैंसिल कराने का ऑर्डर आ गया। जब रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी, जमीन आपकी तो है, तो जमीन आपकी है। अगर आपको उन्होंने 10 की जगह 13 लिखा हो तो आपको 10 ही देने पड़ेंगे वापस, मगर जमीन आपके नाम नहीं। ठीक। अब बाहर के लोग जमीन क्यों ले रहे? क्यों है उनकी नजर यहाँ पे, बाहर के लोगों के यहाँ पे? इसलिए सुरक्षित है, स्वर्ग है हमारा क्षेत्र, और आप लोग यहाँ से जाने की तैयारी कर रहे हो। तो ये सोचना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आज अगर थोड़ा सा परेशानी कष्ट हमें हो रहा है, तो आपको बताओ सरकार ने कितना बढ़िया कर रखा कि आपको बैठे बैठे राशन दे रही खाने के लिए। समझ रहे बात को? गैस सिलेंडर दे रही, क्या सुविधा नहीं कर रही सरकार, पहले बताओ। सिर्फ इसलिए तो ताकि हमारे अगर खेत बंजर पड़े तो कोई भूखा ना रहे, ठीक है ना। कोई भूखा है आज तक हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में? पहले बताओ, जब से हमारी सरकार है कोई भूखा है? मैं एक भी बता दूं भूखा है? नहीं है ना। हर सुविधा मिल रही है आपको। अभी भी जो गलती हो गई है। और इस टोली गांव से जितने भी मेरे आवाज सुनेंगे, सब ये सुने कि कहीं भी कोई जमीन ना बेचे। मैं हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ। हमारा क्षेत्र पलायन की तरफ जा रहा है, बाहर के लोग आ रहे हैं, गांव के लोग जिनका हक है वो जा रहे हैं। तो कहाँ जा रहा हमारा उत्तराखंड? इतनी सारी स्कीम्स बन रही है कि किस तरह से पलायन रुके। सारा काम ही पहाड़ पे हो रहा है कि हमारे गांव के पहाड़ के लोग जो ताले लगे वो कम से कम घर वापस आए। हम लोग भी पूरी मुहिम में लगे हुए कि किसी तरह से अब आते हैं यहाँ पे और वोटर लिस्ट में नाम नीचे। अरे वोटर लिस्ट वहां तो बहुत सारे, वहां ऊपर आओ, अपने गांव बचाओ, अपना क्षेत्र बचाओ। मैं तो हमारे तो जब से मैं विधायक बनी, आपको यकीन नहीं होगा, मेरी तो शर्त भी यही है कि मैं उसी गांव में सड़क दूंगी जिस गांव में लोग ज्यादा रहेंगे, नीचे से ऊपर आएंगे, मैं तो उनको सड़क देंगी। इसमें कोई आप हमारी सरकार किसी गरीब के साथ अन्याय नहीं होने देगी, ये मैंने देख लिया है हर जगह। और जिस तरह से टोली गांव में लोग जागरूक हुए, इसी तरह से प्रत्येक गांव में लोगों को जागरूक होना चाहिए कि बिल्कुल घुसने मत दो किसी को बाहर से जो जमीन लेने आ रहा है, मना कर दो बिल्कुल। अपने इतना जागरूक तो प्रत्येक लोगों को रहना चाहिए, है ना। तो मैं ज्यादा नहीं कहते, मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जब तक कार्य पूरा संपन्न हो जाए तब तक मैं आप लोगों के साथ रहूंगी। मेरे साथ संदीप उकरेजी जी हैं, मेरे साथ हरेंद्र जी हैं, यहाँ पे टीम पूरी जो है वो मुझे अपनी यहाँ से इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। कुछ अगर गड़बड़ होता है, कुछ लगे आप लोगों को, तो हर चीज की मैं फोन है आजकल तो सब जगह बात हो ही जाती है, पर वैसे पूरी तरह से हम लोग बिल्कुल सचेत है। और मैं तो इस मंच के माध्यम से उनको भी कहती हूँ कि जिन लोगों की गरीब लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं, गरीब लोगों को छलने का काम कर रहे हैं, उनको भी कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम हम लोग करेंगे। और आशीर्वाद मुझे चाहिए कि जब आपकी कोई घर का मुखिया कुछ बोलता, मैं मुखिया ही हूँ आप लोगों की पूरी विधानसभा क्षेत्र की, तो आप लोगों को मैं कुछ बोलूं तो आप लोगों को भी इस बात को मनन करना चाहिए कि विधायक जी ने उस दिन क्या बोला था। बिल्कुल नहीं, हमारे चाहे कोई भी हो, एक टुकड़ा जमीन क्यों ना हो, हम तो कहते हैं अगर देना ही आप लोगों को तो आपको क्षेत्र में कुछ बड़े इंस्टीट्यूट खोलने के लिए दो, ताकि हम लोगों को यहाँ पे रोजगार मिले, या कुछ ऐसे काम करने के लिए दो, दान करो, कुछ करो। मगर ये 10-20 हजार 1 लाख रुपए से क्या किसी का पेट भर रहा है? क्यों बेच रहे हो जमीनों को, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ना अब टेंशन देना है, टेंशन लेना नहीं है, टेंशन देना है आप लोगों ने, ठीक है ना। बहुत टेंशन दे दी उन लोगों ने, अब आपने देना टेंशन उन लोगों को, ठीक है ना। ताकि हमेशा याद रखे कोई भी नहीं, क्या नाम है उसे, गरीब लोगों को छलना कैसा होता है ना। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और बिल्कुल से हम लोगों ने आगे भी जाना है यहाँ से, और मैं और भी बैठती आप लोगों के साथ, क्योंकि अच्छा लगता है आप लोगों की। और सड़क की बात बताऊँ, मैं सड़क में बिल्कुल आपकी सड़क तो हो गई, नहीं हो गई है, डीपीआर बन गया उसका, डीपीआर बन के थोड़ा टाइम तो लगता ही है ना। अब इतने सालों से आपकी सड़क नहीं हुई तो उसका एकदम तो नहीं होता, उसका सर्वे भी होता है, डीपीआर भी बनती है, सब कुछ होता है ना।
पेड़ भी गिनती होती, कितने पेड़ आ रहे क्या नहीं आ रहे, सब प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। कभी भी कुछ भी बात होती है तुरंत हमारे हरेंद्र जी यहाँ पे, तो उनकी से मेरी बात होती रहती है, भाई साहब की है ना, संदीप कुकरेती जी हैं, वो भी बहुत बैठे बैठे वहां से काफी कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे ही अगर गांव के 4-5 लोग जागरूक हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, जैसे कि आप लोगों को आज शुरुआत हो गई मिलने की, है ना। तो धन्यवाद आप सभी लोगों का। भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद।